Hello बच्चों, let's see this question. The question says, if mass m, distance l and time t are fundamental quantities, then dimension of torque are. क्वेश्चन कह रहा है कि मास, डिस्टेंस और टाइम अगर फंडामेंटल क्वांटिटीज है तो टॉर्क का डायमेंशन क्या होगा। तो टॉर्क का डायमेंशन बेसिकली हम लोगों से पूछा गया, तो इसका की कॉन्सेप्ट समझते हैं। पहले होता क्या है ना कि जब भी कोई चीज का डायमेंशन पूछा जाए तो एक फॉर्मूला लिखना होता है उसके रिगार्डिंग। जैसे टॉर्क का पूछा गया तो टॉर्क का फॉर्मूला लिख देंगे। तो टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला लिख दिया, फोर्स इनटू डिस्टेंस। तो इसका की कॉन्सेप्ट ये होगा कि पहले अगर किसी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखा जाए, पूछा जाए, तो उसका फॉर्मूला लिख देंगे कोई, मतलब रिगार्डिंग जिसमें वो टर्म आया हो। जैसे टॉर्क का फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्टेंस। उसके बाद जो दो यूनिट आए मतलब फॉर्मूला के अंदर, जैसे इसमें फोर्स और डिस्टेंस आया है, तो इसका अपना डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो, इसका अपना डायमेंशनल फॉर्मूला लिख दो। अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, तो आ जाएगा किसका, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है। जैसे अगर हम लोगों से पूछता है प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो प्रेशर का आता है एफ अपॉन ए। एक फॉर्मूला लिख दिए, एफ का डायमेंशनल फॉर्मूला लिख देते, फिर ए का लिख देते और दोनों को डिवाइड कर देते, तो पी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाता। तो की कॉन्सेप्ट इसका यही था। तो अब देखो फोर्स का हम लोग डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल अपॉन टी स्क्वायर, और डिस्टेंस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है क्या, एल। अब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ही टॉर्क का आएगा, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो आ गया एम एल स्क्वायर, और ये जो टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में है इसको न्यूमरेटर में लेके चले गए तो पावर माइनस आ गया। तो ये क्या हो गया, डायमेंशन ऑफ टॉर्क। तो देखो ऑप्शन नंबर जो है टॉर्क, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए मिल रहा है, तो हेंस ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।